हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पब्लिक कोचिंग सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, खनिजों के भौतिक गुणधर्म। खनिजों के भौतिक गुणधर्म, जैसे ये चैप्टर नंबर मेरा 2 हो जाएगा, लेकिन जो मेरा इकाई रहेगा वो खनिज की ही होगा। पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जब तक आप पार्ट 1 देखिएगा नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई कॉमेडी या कोई मतलब कि एक्टिविटी वर्क वाला ये वीडियो नहीं है कि आप एक चीज़ देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि 50 मिनट का वीडियो एक साथ बना दिया जाए और आपको बोरिंग फील हो, आप सो जाओ बीच में। ये ऐसा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। सो आपको पहले पार्ट 1 वीडियोज़ को देखना है, उसके बाद पार्ट 2 में क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को देखिए एंड बहुत ही विस्तार तरीके से हम लोग बताए हैं। अब इसमें जो है मेरा भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, भौतिक गुणधर्म के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। दोनों में कुछ न कुछ तो गुण होते होंगे, जिसकी वजह से हम लोग धात्विक खनिज को अलग तरीके में मतलब पहचान पाते हैं, इसको भी अलग इंट्रोड्यूस हम लोग कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को स्टडी इसमें करना है। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं है, मोस्टली 20 मिनट का जाएगा। सो आइए इस वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं एंड चलिए हम लोग स्क्रीन पे चल के साथ साथ पढ़ते हैं। लेट्स सो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप क्लियरली इसको देखने का प्रयास कीजिएगा एंड जितना हो सकेगा ना आप इसे अपने दोस्तों में फैलाने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि बाद में किसी को पछताना ना पड़े कि यार हमने कोचिंग ये नहीं किया, ठीक है। एंड अध्याय इसका वीडियो का पार्ट 2, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पहला चैप्टर में क्रिस्टल विज्ञान था। मतलब पहला पार्ट वीडियो में हमने खनिज की ही स्टार्ट किया था, खंड 3 ही था, बट उसमें खनिज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और उसमें खनिज के अंतर्गत आने वाले पहला चैप्टर जो कि क्रिस्टल विज्ञान था, उसको हमने सिंपल वे में कवर किया था। मैं आपको बता दूं कि उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो कि एक एक चीज़ों को ध्यान से समझना है, आपका ये जियोलॉजी है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत ही चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न होगा मेरा। तो क्लास 12 ये जियोलॉजी है और आप इसका खनिज के भौतिक गुण, ये ही चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है खनिजों के भौतिक गुण, जो कि आप सिलेबस में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा कि खनिजों के अध्ययन के लिए उनके भौतिक गुणों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जब तक किसी भी चीज़ को हम लोग भौतिक तरीके, फिजिकल तरीके से नहीं समझेंगे तो उसे हम लोग नहीं अच्छे से समझ सकते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। जैसे अगर बात करें तो आप लोहा को कैसे पहचानते हो? तो लोहा को अगर पहचानते हो तो लोहा को क्या पहचानते हो? पहला चीज़ सुचालक पहचानते हैं, रंग पहचानते हैं, चमक, जैसा कि आप एग्जैक्ट पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हो उस टाइप से। तो वैसे इसमें भी पहला आपको दिख रहा होगा रंग, जिसको इंग्लिश में कलर कहते हैं। तो खनिजों में रंग प्रकाश के परावर्तन या शोषण से उत्पन्न होता है। जो खनिजों का रंग है, जैसे आप लोग जानते हो कि खनिज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं धात्विक और दूसरा हो गए अधात्विक, ठीक है। खनिज का भी 2 प्रकार होता है, एक का होता है धात्विक और दूसरा हो गए अधात्विक। तो यहाँ पे धात्विक अधात्विक हम लोग बाद में बातें करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि रंग तो परावर्तन या शोषण, परावर्तन लिखा गया है, यहाँ पे गलत है, वह यहाँ पे लगा लीजिएगा। परावर्तन या शोषण से उत्पन्न होता है, ठीक है। शुद्ध क्वार्टज, यहाँ पर भी क्वार्टज था, ठीक है। क्वार्टज का रंग एकदम पारदर्शक होना जरूरी था, परंतु यह कई रंगों में मिल जाता है। क्वार्टज क्या होता है, इसका रंग कैसा होना चाहिए था? पारदर्शक, लेकिन यह कई रंगों में मिलता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से खनिज के रूप में ये मिलता है। ऐसा विजातीय तत्वों के कारण होता है। कैसे तत्वों के कारण? विजातीय, जो कि एक जाति का नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए, उसके बाद बड़े क्रिस्टलों का रंग डीप होता है, मतलब कि गाढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जबकि छोटे क्रिस्टलों का रंग एकदम हल्का पाया जाता है।
आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा चीज़ बड़ा कलर और छोटा चीज़ छोटा कलर, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। इस प्रकार से खनिजों के रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद हो गया, दूध की बाती सफ़ेद हो गया, पीला हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से पहला आपका हुआ कंप्लीट कलर। बहुत ही सिंपल है, छोटी सी वीडियो बनेगी, क्लियरली आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा दूसरा कि वर्ण रेखा या स्ट्रिक, वर्ण रेखा या स्ट्रिक, स्ट्रिक आपका इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में वर्ण रेखा कहते हैं। ये भी आपका कलर से ही संबंधित है। यह खनिजों के पाउडर या चूर्ण का रंग होता है। जैसे एक खनिज जो कि प्राकृतिक रूप से हम निकाल लिए खनन करके, या जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ से हम लोग प्राप्त कर लिए, तो वो उसका नेचुरल कलर हो गया। लेकिन उसी को पाउडर बना दिए, तोड़ दिए, चूर चूर कर दिए, चूर्ण बना दिए, तो उस कलर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिक या वर्ण रेखा बोलते हैं। साधारणतः खनिजों को पोर्शनल प्लेटों पर रगड़ने से उत्पन्न रंग को वर्ण रेखा कहा जाता है। पोर्शनल प्लेट हम लोग किसे बोलेंगे, जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि एक लोहा का इतना सा टुकड़ा है, ठीक है, एक लोहा का इतना सा टुकड़ा है और ऊपर का परत मान लीजिए ये वाला है, ये वाला क्या है, ऊपर की परत है। तो इस परत को दोस्तों हम लोग रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे कि पोर्शनल प्लेट जो है रगड़ा के उसमें चमक आ जाए, एक रेखा बन जाए। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण रेखा या इंग्लिश में स्ट्रिक बोलते हैं। तीसरा दोस्तों द्युति, ठीक है, द्युति जिसको क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस्टर। यह खनिजों का वह गुण है जिससे उनकी प्रकाश की परावर्तन शक्ति का ज्ञान होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अपने मन से एक एक चीज़ को यहाँ पे क्लियरली सेंटेंसेस बनाकर लिखे हैं। वीडियो लेट नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ही आजकल कैपिटल सिटी घूम रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समझना है बातों को, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो द्युति मतलब कि यह खनिजों का वह गुण है जिससे उनकी प्रकाश की परावर्तन शक्ति का ज्ञान होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण उनमें द्युति उत्पन्न होती है। अरे इसी को चमक कहते हैं। द्युति में आप डायरेक्ट समझना, ब्राइटनेस, क्या है, ब्राइटनेस मतलब कि किसी भी चीज़ का चमक, जैसे बोलते हैं ना धातु किसे कहते हैं, तो हाँ, धातु में उसकी धातुई चमक पाई जाती है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। तो सेम चीज़ वही है द्युति। तो जियोलॉजी की भाषा में आपको क्या समझना है, द्युति। अब जो द्युति है मतलब कि चमक है, इसे ही तीव्रता के आधार पर 3 भागों 4 भागों में बांटा गया है। तो यह नाम जो है ना चमक के घटते क्रम में है, मतलब इसका ज़्यादा होगा, फिर इससे ये कम होगा, फिर इससे कम, फिर इससे कम, इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला है दीप्तिमान। क्या है दीप्तिमान, दीप्तिमान उसको बोलते हैं कि जो कि शांत हो और एक बैग परावर्तन हो और एक बैग से जलना स्टार्ट करे, अर्थात चमकना स्टार्ट करे। एक होता है चमकदार, जो कि अंधेरे में भी रख देना तो चमकता ही रहे वो, मतलब ऐसा लगे कि उसको कोना में भी रख दिए अंधेरा में और हमें दिख जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़, मेरा खनिज वो रखा हुआ है। उसके बाद झिलमिल, झिलमिल में होता है कि झलकौआ, आप लोग नाम जानते हैं जैसे कि झिलमिल किसको बोलते हैं, झिलमिल सितारों सा, जैसे ड्रेस व्रेस ये सब सारा कुछ होता है ना, ये सब झिलमिल। तो ऐसा जैसे कि इसमें झिलमिल में हम लोग ले सकते हैं अबरक को, अबरक भी एक खनिज है ना, इस प्रकार से। द्युतिहीन, ठीक है, द्युतिहीन। तो दोस्तों द्युतिहीन उसे हम लोग बोलेंगे जो कि चमक रहा है बट एकदम हीन है, लेस है, बहुत ही लस्टर लेस है, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस प्रकार से घटते क्रम में 4 भागों में हम लोग वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद विभंग, विभंग में से आप लोग जानते होंगे भंगुरता का, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि खनिजों में भंगुरता का भी गुण पाया जाता है। मैं बता दूं भौतिक यहाँ पे गुण की ही हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो विभंग मतलब होता है फ्रैक्चर। क्या होता है, फ्रैक्चर। यह खनिजों के टूटे धरातल के गुण है। अब देखो धरातल में से आप लोग ये मत समझ लेना यार कि जैसे भूमि हो गया, इस टाइप से नहीं। धरातल मीन्स होता है, धरा मीन्स बहने वाला और तल मीन्स परत। तो एक जो मेरा परपट्टी है ना पृथ्वी, ये भी एक प्रकार का धरातल ही है, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें बहती है। बट इस पर जो खनिज पाई जाती है वो खनिज पर भी तो कोई चीज़ बहती है, तो उसे ही खनिजों के हम लोग धरातल बोलते हैं।
कभी कभी टूटे धरातल सपाट एवं समतल होते हैं, कभी खुरदरे भी हो सकते हैं, कभी उभरे हुए। जैसे कि आप एक बात समझो, डायरेक्ट कोई चीज़ है कि एक ही बार धरातल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रगड़ा रहा है, तो उसका 2-3 मतलब कि यहाँ पे बन जाएगा उसका क्वालिटी। पहला धरातल तो है ही, समतल हो जाएगा, कभी खुरदुरा हो जाएगा, कभी उभरा हुआ हो जाएगा। विभंग खनिजों को पहचानने के अत्यंत सहायक है, मतलब भंगुरता के आधार पर हम खनिजों को बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे क्वार्ट्ज का विभंग नत्तोदर कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे क्वार्ट्ज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज है, इसीलिए उसका एग्जांपल हम लोग बार बार ले रहे हैं जहाँ जहाँ उसका उपयोग आ रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करें 5 नंबर, उसको कहते हैं विदलन। इसको इंग्लिश में क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज। यह वह गुण है जो खनिजों में जोड़ उत्पन्न करता है, जोड़ उत्पन्न करता है। एक बात मैं बताऊं आपको, जो कि आप लोग देखकर शॉक भी हो सकते हैं। इसमें आप लोग एक चैप्टर जियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको मैंने पढ़ाया था वलन, और एक पढ़ाया था भ्रंश। क्या पढ़ाया था? वलन और भ्रंश। दोस्तों वलन हम लोग उसको बोल रहे थे कि जब कोई भी चीज़ में ये उत्पन्न होता है, क्या मोड़ उत्पन्न एक तरीके से होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। उसी प्रकार से मेरा एक चैप्टर था भ्रंश, कि जोड़ उत्पन्न हुआ और जोड़ उत्पन्न होने के बावजूद वो टूट कर भ्रंश हो जाएगा, तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं भ्रंश, इस प्रकार से, ठीक है। तो वही वलन, इसी को हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी में पढ़ेंगे विदलन। क्या है ये? विदलन। विदलन को ध्यान से आप समझिए। क्लीवेज यह वह गुण है जो खनिजों में जोड़ उत्पन्न करता है तथा इस पर खनिज टूट सकते हैं। इनके टूटने पर उत्पन्न दरार को विदलन कहा जाता है। सेम टू कॉपी है किसका? वलन का। उसके बाद जो विदलन है कई दिशाओं में पाया जाता है। केवल क्रिस्टलीय खनिज में विदलन पाया जाता है, कभी कभी क्रिस्टल खनिजों में भी विदलन नहीं पाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल था। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। आपेक्षिक घनत्व के बारे में तो डेंसिटी यहाँ पे पढ़ना है हमें। खनिजों का आपेक्षिक घनत्व पदार्थ, ठीक है ना, तथा समान आयतन के पानी के भार का अनुपात होता है। जैसे घनत्व का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं अभी तक, उसको हम लोग आप जल्दी से चैट बॉक्स में नीचे बताएं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, खनिजों का अपेक्षित घनत्व तथा समान आयतन के पानी के भार का अनुपात होता है, इसको बोलते हैं खनिजों के अपेक्षिक घनत्व। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 7 नंबर, जो कि है कठोरता, जिसको इंग्लिश में हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। यह वह गुण है खनिजों का जो खनिजों पर अपना चिन्ह छोड़ देता है। हीरा को अभी तक सबसे कठोर माना जाता है। मैं कहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ? नीचे। तो चिन्ह छोड़ता है। हीरा को अभी तक सबसे कठोर माना जाता है क्योंकि खनिजों को खुरच सकता है। यह कठोर, इसे क्या कर सकता है? ये खुरच सकता है। तो आप लोग एक बात कभी सोचते हैं क्या कि यहाँ पे जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से हीरा किसी भी चीज़ों को खुरच सकता है, तो कठोर इसे ही ओरिजिनल हम लोग कठोर बोलेंगे। तो ऐसा इंसानों में भी पाया जाता है। अगर एक इंसान प्यार से पेश आ रहा है, बहुत कुछ भी कर रहा है, कोई मेंटेन कर रहा है, मान लीजिए रिलेशनशिप ही मेंटेन कर रहा है, तब तो अच्छा है। बट कुछ चंद चीज़ों के चलते नफरत या कठोरता, उसमें हार्डनेस अगर आ गया, तो सामने आने वाले जितने भी चीज़ें सभी को खुरच सकता है। तो क्यों ना हम लोग हीरा बने, ठीक है। सोडियम मत बनना, नहीं तो बाहर निकलते ही जल जाओगे, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे टाल्क लिखा हुआ है। टाल्क सबसे कम कठोर माना जाता है क्योंकि जितने भी खनिज हैं वो सभी इसके धरातल को खुरच सकते हैं। इसी आधार पर खनिजों को क्रमवार रखा गया है। क्रमवार मीन्स 1, 2, 3, 4 ऐसे, जिसके मोह का कठोरता का मापकरण मतलब मोस स्केल्स ऑफ हार्डनेस कहा जाता है। मोह एक भूवैज्ञानिक का नाम है। मोह मीन्स यहाँ पे मोह माया दया भाव नहीं समझना है। मोह क्या है दोस्तों? एक भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है। आई होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। एंड इसके वर्गीकरण को चलिए हम लोग मापकरण के आधार पर देखते हैं। नंबर 1 पे है टाल्क, जो कि सबसे कम कठोर होता है। उसके बाद जिप्सम, जो कि टाल्क से थोड़ा सा कठोर ज़्यादा होता है। उसके बाद कैल्साइड है, ठीक है ना। उसके बाद
इससे थोड़ा कठोर है 4 नंबर वाला स्फेलराइट। क्या है? स्फेलराइट। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर है एपेटाइट, 6 नंबर है आर्थोक्लॉज एंड 7 नंबर है क्वार्टज एंड 8 नंबर है टोपाज, 9 नंबर है कोरंडम एंड दोस्तों लास्ट जो कि सबसे हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट उसको बोलते हैं हीरा, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, डायमंड। ठीक, चलो नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे शेप, जिसको आकार कहते हैं। खनिजों का आकार अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, यह इनके निर्धारण में बहुत सहायक होता है, जिसमें पहला आकार हम लोग बोलते हैं स्थूल। यह जिस खनिज का कोई विशेष आकार ना हो उसे हम लोग स्थूल बोलते हैं। जैसे किसकी बात करें, कैसा कौन सा ऐसा खनिज है, जैसे कि पारा आपका स्थूल आकार का खनिज होता है, क्योंकि इसका कोई भी सिंपल सा आकार, विशेष आकार नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला खनिज होता है। उसके साथ ही एक खनिज जो भी है धात्विक, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह भी सेम स्थूल, मैसिव, मतलब कि स्थूल को इंग्लिश में मैसिव बोलते हैं, तो मैसिव खनिज है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी क्या है, एक खनिज ही है, प्राकृतिक रूप से ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसका आकार स्थूल प्रकार का होगा। तो पारा एवं ब्रोमीन दोनों खनिज है जो कि स्थूल खनिज के रूप में हम इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि खनिज दोस्तों आपका 2 प्रकार का होगा, पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में ऐसा ये पारा हो जाएगा जिसका Hg होता है समीकरण, एंड ब्रोमीन का Br होता है। यहाँ पे खनिज और यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स को साथ में हम लोग लेकर चलेंगे, एंड थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे अपने वाणी को, मतलब जो बात बोल रहे हैं उसे। वो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो। अर्थात जियोलॉजी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, एक ऐसे आकार वाले धातु का नाम बताइए जिसका आकार स्थूल आकार जैसी होता हो। तो वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Hg एंड कोष्ठ में पारा। ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछेगा, एक ऐसे अधातु का एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए जिसका आकार स्थूल आकार का होगा। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा Br अर्थात ब्रोमीन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व है। क्या है? चुंबकत्व। यहाँ पे चुंबकत्व में कभी कभी खनिजों में चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है, जैसे मैग्नेटाइट तो नाम से ही लग रहा है ना कि मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट मीन्स अभी भी चुंबक ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट चुंबक, अत्यधिक चुंबकीय है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं ये तो नहीं पूछेगा, हमें पूरा विश्वास है, यानी पूछेगा अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर मुझसे हम लोग कवर कर लेंगे। ये तो एक प्रकार का आपका लेक्चरर है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यार, पॉइंट है जिसको स्मेल बोलते हैं इंग्लिश में, गंध। कुछ खनिजों में विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे इनको पहचाना जा सकता है, जैसे आर्पीमेंट में गंधक की भांति गंध होती है। ओके, उसके बाद दोस्तों 11 नंबर हम लोग पॉइंट की बात करें तो उसको बोलते हैं टच, यानी कि स्पर्श। उसी को फील भी हम लोग ले लेंगे। कुछ खनिजों को स्पर्श करने पर यह एक विशेष प्रकार का अनुभव यानी कि रियलाइज हमें होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप खनिज में ब्रोमीन को छुओ या टच करो, या पारा को टच करो और एक लोहा को टच करो ना, सिंपल सा, तो अनुभव आपका बता देगा कि ये कैसा खनिज है। तो टाल्क को अगर स्पर्श करेंगे तो ग्रीस के जैसा रियलाइज होता है। कैसा होता है? ग्रीस के जैसा, अर्थात ये एकदम चिकना, तैलीय। अब दोस्तों ये टॉपिक होता है ख़त्म। उपयुक्त सभी भौतिक गुण खनिजों को पहचानने में अत्यंत आवश्यक है, एंड अगर ये नहीं होगा तो हम लोग शायद खनिज को नहीं पहचान सकते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक भी हुआ ख़त्म, एंड नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे वीडियो का पार्ट 3 अर्थात चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि प्रकाशीय खनिज मेरा होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा आपको SW के रूप में कि जितनी भी चीज़ें हैं इसको जब तक आप कवर करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन नहीं करोगे तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हो गया आपका SW। मैं पहले बार बार बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना रेगुलर क्लास, उन लोग के लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है एग्ज़ाम जब आ जाएगी ना तब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।
और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि सर पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, एंड कुछ जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को भी आई थी एंड अभी भी आती है। टीचिंग कराने में भी अपने भी पढ़ना पड़ता है ना, तो इस टाइप में भी। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यू वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड मोस्ट वेलकम।